सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होगे। मन लगा कर पढ़ाई इसलिए कर रहे होगे क्योंकि सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए आपके एग्ज़ाम को। ठीक है, तो दोस्तों आज कुछ सीरीज़ लेके आए हैं, 10-12 क्वेश्चन है। ठीक है, वो सीरीज़ करने का तरीका समझना। देखो सीरीज़ वो है तो आसान, कुछ 5-6 क्वेश्चन का सेट है, बाकी नंबर सीरीज़ और कुछ है मिसिंग नंबर्स के, वो भी करेंगे। बट इसमें देखो इस टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। ये सवाल होते आसान है लेकिन बट ये टाइम टेकिंग हो जाता है। टाइम टेकिंग उसके लिए होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करता है। हाँ, इसमें कुछ तरीके भी होते हैं देखने के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये रीजनिंग में आते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, चलो देखो सवाल देखो इसमें होता क्या है। हाँ, वीडियो देख जब शुरू करो तो लाइक अभी कर देना। ठीक है, लाइक पहले लाइक ठोको, उसके बाद आगे पढ़ो। ठीक है, चलो आओ देखो। ज़्यादा बात ये करेंगे नहीं, क्लास छोटी होगी इसलिए पूरा का पूरा देखना और पक्का आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलो देखो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या किया है ना, यहाँ पे आपको क्या किया है कि 5 नंबर दे दिया है 654328747426 ठीक है। अब इसको जो बच्चा करेगा, देखो मैं सवाल में पढ़ दे रहा हूँ एक बार। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज देन विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट नंबर। अगर लिखा है कि अगर पहले और आखिरी संख्या को बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब यहाँ 4 की जगह 6 आ जाए, 6 की जगह 4 आ जाए, 8 की जगह 3 आ जाए, 3 की जगह 8 आ जाए, 7 की जगह 7 है तो 7 7 ही आएगा, इधर 4 इधर 6। ठीक है, मतलब इधर 6 इधर 4 फिर इधर 7 इधर 5, ऐसे कर दिया जाए तो बताइए कि तो क्या लिखा है। हाँ, फोर्थ लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। फोर्थ लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अब पता है बच्चा क्या करेगा, अब यहाँ सीधे नंबर लिखना शुरू कर देगा। यहाँ लिखेगा 456, यहाँ लिखेगा 823, यहाँ लिखेगा 747, नहीं आएगा यहाँ तो, यहाँ लिखेगा 624, अब यहाँ लिखेगा 7735, यहाँ ये लिखेगा। अब इतना ये लिखोगे ना, अब मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम यहाँ ध्यान से देखो, कॉमन सेंस का प्रयोग करो। लार्जेस्ट नंबर आप किससे देखते हो, आप इसमें 100 प्लेस देखोगे, भाई वही लार्जेस्ट नंबर होगा ना। ये 600 है, अभी इधर आ जाएगा तो 400 हो जाएगा, बोलो। तो आप 100 प्लेस ही तो चेक करोगे। तो आपको यही ना बोला है कि फोर्थ बताओ कि क्या है आपका लार्जेस्ट नंबर। अब सिंपल मेरी बात सुनो, अब तुमको यहां दिख रहा है कि मैं इधर बदल दूंगा तो 4 हो जाएगा। हाँ, अब तुम यहाँ देखो, बड़ा बड़ा नंबर देखो, 8 इधर गया तो 800 हो जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। अब तुम ये लिख सकते हो, यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, 747 ही हो जाएगा, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ भी 7 लिख दो। अब हिसाब सब दिख रहा है, पहले पे ये हो जाएगा, सेकंड पे कोई भी लो इसमें से फर्क ही नहीं पड़ना, फोर्थ पे ये हो जाएगा हमारा 6। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा सीधे 426। आंसर क्या हो जाएगा सीधे 426 है आंसर। ठीक, देखो सीरीज ही आसान है। अभी मैं से और भी आएंगे क्वेश्चन, हम लोग पैटर्न भी देखेंगे उसको। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप टाइम बचा सकते हो, टाइम बचा सकते हो ये, इससे आप हार्ड क्वेश्चन में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हार्ड क्वेश्चन में इन्वेस्ट टाइम तब करोगे जब आप यहाँ से बचाओगे। ठीक है, अब आप इसको लिखने बैठोगे, इसका बड़ा छोटा देखोगे तो ऐसे तो हो चुका मेरे भाई, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सीधे देख लो ना, इधर क्या है 400, ये नहीं हो सकता। हाँ, 8 इधर हो जाएगा, 7 ठीक है 800 में आएगा, 7 में आएगा, 600 में आएगा, 700 में आएगा, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड थर्ड इन दोनों को एक होगा, कोई मतलब ही नहीं है, फोर्थ यही होगा, ये हमारा आंसर है सीधे। बस तुरंत खत्म। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड भी नहीं लगा था। ठीक है, बस मैं आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, वरना तुरंत हो जाता ये। ठीक है, चलो आप आगे बढ़ते हैं, अभी इस पर और सवाल करते हैं। अच्छा देखो, अब इस सवाल में 2 से 3 सेकंड लगने चाहिए, 2 से 3 सेकंड बस। सवाल बस पढ़ा कि 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर ठीक होना चाहिए। ठीक है, सवाल तो क्या लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट डिजिट इन ईच नंबर इज ड्रॉप्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट। मतलब इसमें से फर्स्ट डिजिट ड्रॉप कर दो तो आपका थर्ड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। सिंपल, अब कुछ मत करना, मतलब सिंपल ही देखो 54, अब इसमें स्पीड होनी चाहिए। 54 हो गया, 47 हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड आपका 54 47 थर्ड 537 आंसर। ये स्पीड होनी चाहिए आपकी। वो क्या बोला कि थर्ड लार्जेस्ट इनमें से नहीं, पहला संख्या ड्रॉप कर दो, मतलब यहां से ये हटाओ, यहां से ये हटाओ, यहां से ये हटाओ, यहां से ये हटाओ, यहां से ये हटाओ।
तो आपने इतना हटा दिया तो अब नंबर बचे कितना, 54 बच गया, 28 बच गया, 47 बच गया, 26 बच गया, 37 बच गया। इसमें से थर्ड लार्जेस्ट क्या होगा, ये पहले नंबर पर हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। सवाल सिंपल था लेकिन स्पीड लाना इसमें। अभी और टाइप करते हैं आ जाओ, चलो ठीक है। चलो देखो देखो मेरा सवाल कराने का उसे मतलब एक मकसद ये है कि आप समझ जाओगे पैटर्न क्या है, ठीक है, कि इस पैटर्न के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप प्रिपेयर रहो। अब पता है देखो ये सवाल है बहुत आसान, लेकिन अगर लैंग्वेज में बच्चा घूम गया ना तो वो घूम जाएगा, वो सही कर देगा लेकिन वो टाइम लेगा इस सवाल में, और सबसे हलवा सवाल है, मतलब जो क्वेश्चन लिखा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। और देखो अब लिखा है कि इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज देन अमंग द विच ऑफ फॉलोइंग सेकंड लार्जेस्ट, मतलब लिखा है कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर को अगर आप इंटरचेंज कर दो तो बताओ कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। लास्ट के 2 डिजिट नंबर को अगर आप इंटरचेंज कर दो, मतलब यहाँ 4 5 कर दो, यहाँ 8 2 कर दो, यहाँ 7 4 कर दो, यहाँ 6 2 कर दो, यहाँ 7 3 कर दो, तो पूछ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। अब तुम एक कॉमन सेंस की बात सोचो कि हम तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस को इंटरचेंज कर रहे हैं ना, 100 प्लेस को थोड़ी इंटरचेंज कर रहे हैं। वो तो बड़ा तो इस पर निर्भर करता है ना, 600 है कि 700 है कि 500 है कि 800 है, बड़ा तो उस पर निर्भर करता है ना। तो मैं इन दो को क्यों देखूं, मुझे तो बड़ा देखना है, मैं तो सीधे ये देखूंगा 600 700, अच्छा पहला ये सेकंड, यही मेरा आंसर है। मैं इंटरचेंज पे मैं क्यों देखने जाऊं, लॉजिक समझ रहे हो। वो सिर्फ आपको घुमा दिया यहां पर कि भाई इसको पलटो, और तुम इसको पलट के नंबर भी लिखोगे फिर तुम इसी को टिक करोगे, अरे मतलब ही नहीं है, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करा रहा है, तुम कर रहे हो। एक बार कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, इसमें देखना है यार लार्जेस्ट तो हम इस पे निर्भर करता है ना, 6 पे 3 पे 7 पे 7 पे 5 पे, हाँ ये 500 है 400 है 700 है 300 है 600 है, तो 700 सबसे बड़ा, उसके बाद 600 सबसे उससे छोटा, सेकंड लार्जेस्ट, यही आंसर है। अब इंटरचेंज से हमसे क्या मतलब है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो देखो इसमें क्या है ना कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ सवाल हार्ड नहीं है, लेकिन टाइम कैसे बचाना है आप लोग को, ठीक है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ मैं जितने साल करा रहा हूँ ना, इसमें से जितने बच्चे अगर कर रहे होंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ पक्का गलत कर रहे होंगे। आपको बार नंबर ध्यान से देखना है, समझ रहे हो, नंबर को आपको पहचानना है। अब देखो अब ये सवाल है, अब इसको आपको ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो आप पक्का बोल्ड हो जाओगे, समझे। अब ध्यान से देखो, लिखा है इफ द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये बताओ, ये लिख रहा है कि भाई बड़े से लेफ्ट से राइट में बड़े से छोटे अंक में लिख दो। जैसे ये क्या है, ये 6 5 4 है, तो इसमें सबसे बड़ा 6 है, फिर 5 है, 4 है, ये तो ठीक है। बट ये 3 2 8 है, तो ये 8 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, समझ रहे हो। तो ऐसे लिखो, फिर बताओ कि थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब मेरी एक बात बताओ कि 5 संख्या यहाँ दी हुई हैं, हाँ, अब इनमें से जो थर्ड स्मॉलेस्ट होगा वही तो थर्ड ग्रेटेस्ट भी होगा। खुद मेरी बात समझ रहे हो। अगर तीसरे नंबर पे जो आएगा, जो पीछे से थर्ड स्मॉलेस्ट आएगा, अगर शुरुआत में देखो तो वो भी थर्ड ग्रेटेस्ट ही होगा। सिंपल वाले लॉजिक बात है, कॉमन सेंस की बात है, कंप्यूटर समझ पा रहे हैं, हाँ। जो आपका थर्ड स्मॉलेस्ट होगा वही थर्ड ग्रेटेस्ट होगा, समझे। अब देखो सिंपल बात, कुछ नहीं देखना था इसमें। आपको पता है कि ये नंबर 600 से शुरू होगा, ये नंबर 800 से शुरू होगा, ये नंबर 700 से शुरू होगा, ये नंबर यहाँ भी 600 से शुरू होगा, ये नंबर 700 से शुरू होगा, हाँ। अब मैं पूरा नंबर मैं नहीं लिख रहा, मुझे पता चल गया ना कि इससे शुरू होगा। अभी थर्ड स्मॉलेस्ट और थर्ड ग्रेटेस्ट एक ही संख्या होगी, तो पहला तो 800, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी, इसको तो मैं हटा दूं, तो सेकंड और थर्ड हमको ये बचा। अब इसमें को भी अगर मैं लिख दूं 7 7 4 सेकंड, और ये हो जाएगा आपका क्या 7 5 3, हाँ। अब मैं इसे लिख के आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में भी नहीं करना। अब मैं यहाँ से दिखा 7 7 4 और 7 5 3, थर्ड स्मॉलेस्ट, ये मेरा आंसर है, समझे। देखो सवाल आसान है, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि जब तक आप आसान सवाल में अपना समय नहीं बचाओगे तो कठिन सवाल में अपना समय कैसे दोगे।
मुद्दा सिर्फ इतना है, समझ रहे हो, मकसद सिर्फ इतना है। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको ये सवाल इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आ जाए तो अलर्ट हो जाना देख के, समझ रहे हो, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है, समझ गए मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ये सवाल है, सवाल को ध्यान से, सवाल बहुत सिंपल है लेकिन इसको ध्यान से करना है, ठीक है। लिखा है इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड डिजिट ऑफ ऑल द नंबर देन हाउ मैनी नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। समझे। अब ये लिखा है कि अगर मैं हर नंबर से, सारे नंबर से वन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो तो इसमें से कितने नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, अगर डिवाइड हो रहा है तो वही 4 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल 4 का यही कहता है। अब तुम यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, वहाँ 1 लिखकर माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे 653, क्यों देखना, मैं कह रहा हूँ क्यों देखना। 1 डिवाइड कर रहा जब तुमको नियम पता है तो 653 हो नहीं सकता, 27 हो नहीं सकता, 46 हो नहीं सकता, 25 हो नहीं सकता, 36 का यही आंसर है। खत्म। कितना सेकंड लगा है, आई थिंक 2 सेकंड से 3 सेकंड। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर सवाल आए तो इस सब सवाल गलत मत करना, क्योंकि तुरंत तुरंत नंबर देने वाले होते हैं सब सवाल, समझ रहे हो। तो इस साल में जितने पैटर्न आ जाते हैं मैं भी सारा सवाल इसलिए करवा दूंगा कि आप एक बार अलर्ट हो जाओगे, तुरंत बता लो कि हाँ हाँ ये चीज़ था, तुम कर लोगे, तुम समझे। तो तुरंत ये देखा 1 5 3 नहीं हो सकता, 2 7 नहीं हो सकता, 4 6 नहीं हो सकता, 2 5 नहीं हो सकता, 3 6 हो जाएगा। हाँ ये क्योंकि 1 करूंगा तो ये हो जाएगा 5 3 6, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर 4 से कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें से क्या बोला, इसमें बोल रहा है कि 1 is subtracted from third digit of all the number then how many number will be divisible by 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सारे नंबर को ऐड कर दो, अगर 3 से कट रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अब तुम यहाँ सारे नंबर से 1 मत घटाने लगना, जब यहाँ लिखो 653, फिर यहाँ लिखोगे 327, फिर यहाँ लिखोगे 746, एक एक करके। अब जब तुमको ये कानून, इसका नियम जब पता है तो सिंपल ऐड करो ना, 6 5 11, हाँ 4 15 -1 13, नहीं हो सकता, ठीक। 8 2 10 13 -1 12, हाँ ये हो सकता है। 7 7 14 4 1 4 44 18 17, नहीं हो सकता। 6 6 4 12 6 4 6 6 12 कर लो सीधे, 11 नहीं हो सकता। 7 10 15 14 ये भी नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 8, सिंपल 3 2 8। ये स्पीड होनी चाहिए आपके अंदर, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आओ जाओ, एक सवाल और, ठीक है। इफ ऑल द प्राइम डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1, इसमें से जितने प्राइम डिजिट हैं अगर मैं उसको 1 से इंक्रीज कर दूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लार्जेस्ट, तो इनमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से खेल रहा है, यहाँ भी होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड से खेल रहा है वो। अब आप सारे प्राइम डिजिट को एक एक से बढ़ाओगे, क्या मतलब है, कोई लेना देना नहीं है यार, हम तो 100 को देखेंगे ना, लार्जेस्ट तो वही है, सिंपल सी बात है। अब 6 तो प्राइम नंबर है नहीं तो इसको हम देखेंगे नहीं, हाँ। 3 प्राइम नंबर है जो कि 400 में हो जाएगा, हाँ ठीक है। और वैसे भी यहाँ साफ साफ देखने को लग रहा है कि सबसे बड़ा यहाँ 7 ही है, अगर मैं इसको 1 से बढ़ाऊंगा तो 800 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तुम यहाँ अगर सारे प्राइम डिजिट को सोचो लिखोगे, तुम यहाँ लिखोगे 6 फिर ये हो जाएगा 6 फिर 4, ये 5 प्राइम नंबर है, 1 से बढ़ाओगे, फिर इसको लिखोगे 4, इसको लिखोगे 3, फिर इसको लिखोगे, क्या मतलब है, वो टाइम वेस्ट करा रहा है आपका सिर्फ, और वो जो ही नहीं करना है, समझ रहे हो। बस आपको क्या देखा यार, लार्जेस्ट पूछा, लार्जेस्ट तो मेरा 100 प्लेस देखेगा ना, हमको इसी देखना सबसे बड़ा कौन सा है, हाँ ये प्राइम नंबर है, ठीक है, 1 से बढ़ाओ 8, यही आंसर हो जाएगा आपका, सीधी सीधी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इस पैटर्न पे आखिरी सवाल, मतलब इसके जितने सवाल आपके बन सकते थे वो लगभग मैंने आपके सारे करा दिए। इस पैटर्न पे 8वां सवाल है, बहुत होता है, हाँ 8 सवाल, मतलब आपके इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से सिर्फ खेल रहा है। अब ये लिखा है कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड डिजिट ऑफ ऑल द नंबर देन विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट। लिखा है कि अगर मैं थर्ड डिजिट
में से सब में से एक घटा दूं तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? थर्ड में से सबसे एक डिजिट कम कर दूं। अब मुझको ये बताओ यार, तुम एक कम कर दो, दो कम कर दो, 10 कम कर दो, हमको उससे मतलब ही नहीं है। हम तो बड़ा डिजिट तो 100 प्लेस पे देखेंगे ना मेरे भाई। 100 प्लेस पे 700 सबसे बड़ा, यही मेरा आंसर है। तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए सवाल देता है अपन वो बैंक या एग्जाम आपका जो भी है, ठीक है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो, और वही हम उसको नहीं देना है, ठीक है। तो इस पैटर्न पे सवाल आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं कुछ सीरीज के क्वेश्चन पे। आ जाओ आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये सवाल है रॉन्ग नंबर सीरीज का, मतलब आपको एक सीरीज दे दिया, अब बताओ कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा लिखा हुआ है। हाँ, अब देखो यार नंबर ऐसा लिखा हुआ है 132, 142, 158, 183, 219। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ये डिफरेंस का सवाल है। डिफरेंस सवाल क्यों है कि जब आपको पहले पढ़ाया था, मैं आपको बताया था कि जब थोड़ा थोड़ा बढ़े तो समझ लो कुछ प्लस और माइनस वाला ही सीन है, कुछ बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। लेकिन यहाँ धीरे 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 कुछ बढ़ ही रहा है। हाँ, अब सिंपल देख लो, इससे डिफरेंस कितना आ रहा है? +10 का आ रहा है। इससे डिफरेंस कितना आ रहा है? +16 का आ रहा है। इससे डिफरेंस कितना आ रहा है? इससे डिफरेंस आ रहा है 78.5 +25 का, ठीक है। इससे डिफरेंस कितना आ रहा है? 36 का। इससे डिफरेंस कितना आ रहा है? 36 का। अगर आप इन नंबर को देखो और स्क्वायर आपको याद हो तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ होना चाहिए 9, यहाँ होना चाहिए 9, और मैं इसको काट दूंगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 132। आपका रॉन्ग सीरीज क्या है? 132। आपका रॉन्ग सीरीज क्या है? 132, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे सर कि ये बताओ, ये 132 को अगर मैं यहीं रखता, आपने इसको क्यों नहीं किया? ये भी तो 141 हो सकता था। आप ये कह सकते हो कि सर आपको जब 9 का ही डिफरेंस चाहिए था तो आपने 132 को ही क्यों काटा? अब 141 को बोल देते कि भाई यहाँ 9 का डिफरेंस तो ये गलत है। अब मेरी बात एक लॉजिक सुनो, अगर मैं इसको यहाँ पे करता, मैं 141 करता, तो ये डिफरेंस भी अलग हो जाता, फिर ये डिफरेंस भी अलग हो जाता, फिर ये डिफरेंस भी अलग हो जाता। ये पैटर्न नहीं बैठता तब, क्योंकि 141 के बाद ये डिफरेंस 17 का हो जाता। फिर वो जो पैटर्न बैठ रहा था वो पैटर्न ही गलत हो जाता। इसलिए इसका मैंने इसको काटा कि भाई ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं होगा। ये आंसर कितना हो जाएगा? 1 आपका 33, यहाँ 133 होना चाहिए था, 132 नहीं होगा। समझे? ये लॉजिक होता है, इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है आपके रॉन्ग नंबर सीरीज का, ठीक है। देखो अब इसमें आप 0.5 देखो, हाँ, पॉइंट देख के कभी डरना नहीं। जब भी आपको रॉन्ग नंबर सीरीज मिले तो पॉइंट देख के कभी डरना नहीं। बच्चे पॉइंट देख के डर जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। पहले एक बात गौर से करो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको जैसे कुछ मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल नंबर हमेशा याद रखना। 25 इंटू 3, 45 इंटू 3, 35 इंटू 3, 75 इंटू 3, ये सब नंबर आपको याद होने चाहिए। तब आप ये रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज आराम से कर पाओगे, ठीक है। 25 इंटू 3 और कितना आपका 75, 35 इंटू 3 हो गया आपका 105, 45 इंटू 3 हो गया 135, 75 इंटू 3 हो गया 225। तो आपको ये सब नंबर सीरीज याद होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इधर दिख रहा है कि ये आपका 0.5 इंटू पे हो रहा है। फिर अगर आप इसको देखो तो ये 0.3 ये इंटू 3 पे हो रहा है, ये हो रहा है आपके इंटू 3 पे। हाँ, फिर आप देख रहे हो तो ये 1 पॉइंट समथिंग पे जा रहा है। तो कुछ यहाँ दिक्कत की बात लग रही है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब ऐसी दिक्कत आए, जब ऐसी दिक्कत आए ना, तो बड़े नंबर से शुरू किया करो, बड़े नंबर से शुरू किया करो। देखो अगर तुम इसमें देखोगे, हालांकि मुझे साफ साफ ये दिख गया कि ये 3.5 टाइम्स पर है, 3.5 टाइम्स पर है। क्यों? प्रैक्टिस थी, लेकिन फिर भी इस सवाल की प्रैक्टिस नहीं थी।
लेकिन क्या था ना कि मैं सीरीज इतना लगाया हूँ, और मैं बताता हूँ कि इतना आप लोग लगाओ कि आप आराम से देख लोगे। अब मैं इसमें ये देख लिया कि ये 3 टाइम्स पे अगर जा रहा है तो ये 225 हो जा रहा है, और मैं आधा करूँगा तो 37.5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 262.5, ये 3.5 पे चला गया। बहुत अच्छी बात। फिर मैं इसको यहाँ देखा, फिर मैं इसको यहाँ पे देखा, ये कितनी बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है, 0.5 से 0.25 हो रहा है, 0.5 से 0.25 हो रहा है। इसका मतलब जब आपका कोई नंबर 0.25 हो रहा मल्टीप्लाई में, इसका मतलब वो नंबर भी लास्ट में 0.5 और 0.5 ही इंटू हुआ होगा। अगर यहाँ पे 0.5 है, अगर यहाँ पे 0.5 है तो ये 2.5 है, तो ये 5.5 ही से इंटू होगा और किसी से इंटू नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ ये पकड़ूंगा, तो और ये भी मैं ये देख रहा हूँ कि ये 4 टाइम्स पे जा रहा है। अब यहाँ आगे क्या होगा वो मुझको देखना है, 4 टाइम्स पे जा रहा है और आगे क्या होगा वो मुझको देखना है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि मुझको ये दिख रहा है कि 0.25 तो हो नहीं सकता, ये होगा 0.4, और 4 के आगे भी नहीं होगा, 4 के आगे भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं 5 करूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं 5 करता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और क्योंकि मुझे 5.5 करना होगा, क्योंकि मुझे लास्ट में 5 चाहिए। ये सब पकड़ने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये जाएगा 4.5, और मैं इतना परफेक्टली इसको ये इसलिए बोल पाया क्योंकि मैं ऑप्शन भी देख लिया कि ऑप्शन में ये तो नहीं है, ऑप्शन में ये तो नहीं है, यहीं तक नंबर है आपका। ठीक है, तो ये तो 4.5 हो गया, अगर ये 4.5 हो गया, ये 3.5 हो गया, अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको देखो, इसका मतलब यहाँ 2.5 आना चाहिए था, यहाँ पर 2.5 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 2.5 आना चाहिए था, और ये इंटू आपका, देखो अब मेरी बात सुन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपका 0.5 होना चाहिए, देखो यहाँ कम हो रहा है, तो ये आपका लगभग, ये लगभग क्या, ये आपका 1.5 होना चाहिए, और इधर आपका 2.5 होना चाहिए। नहीं ये नंबर इसका 1.5 है, और नहीं ये नंबर इसका 2.5 है। अगर मैं इसका 1.5 लेता हूँ, मैं चेक कर लिया, मालूम है 60 में मुझे लग रहा है कि यही कुछ झमेला लग रहा हो, हालांकि झमेला मुझे शुरुआत में ही दिख गया, क्योंकि ये 0.5 फिर ये डायरेक्ट 3, फिर ये कम कैसे हो गया। तो ये अगर टिक मारना होता बिना सॉल्व किए तो मैं 60 पे ही तुरंत टिक मार देता, क्योंकि और कहीं तो मुझे दिख नहीं रहा है, और लास्ट वाला ऑप्शन भी नहीं है, लास्ट वाला नंबर भी ऑप्शन में नहीं है, तो मैं यही मारता टिक। अब मैं इसको ऐसे पकड़ा, देखो अब मैं चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, अगर मैं इसको 1.5 से इंटू कर रहा हूँ तो 1 बार गया आपका 20 और 0.5 गया 10, तो ये नंबर आपका आ गया 30, और मैं इसको कर रहा हूँ इंटू 2.5 से, 2.5 देख लो, 2 बार गया 60 और 0.5 गया 75, हाँ देखो 75 मिल गया, तो आपका नंबर क्या आ गया 60, आपका नंबर क्या आ गया 60। समझ रहे हो, तो ये बारीक बारीक पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा, और ये बारीक बारीक पॉइंट पकड़ने का एक ही रास्ता है, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आप लोग को एक बार हर रास्ते से घुमा दे रहा हूँ, हर सवाल मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, देखो अब ये मिसिंग नंबर सीरीज है, हाँ ये मिसिंग नंबर सीरीज है, यहाँ पे 2 है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये मिसिंग नंबर सीरीज है यहाँ पे, इसको देखो। जब ऐसा सवाल आ जाता है क्या करना है, अच्छा देखो पहला सवाल समझो ना, पहला सवाल अगर तुम यहाँ पे देखो तो इसको अल्टरनेट सीरीज में कहते हैं, अल्टरनेट सीरीज में कहते हैं। क्यों कहते हैं, अगर तुम यहाँ पे देखो तो पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये अल्टरनेट सीरीज में आती है, ये अल्टरनेट सीरीज में आती है। इसको करते कैसे, अगर तुम एक बात यहाँ पे गौर करो, अल्टरनेट सीरीज मतलब क्या है कि बड़े से बड़े पकड़ो, देखो ये कितना कम हो रहा है, -11, इधर से देखो ये कितना कम हो रहा है, -11, फिर ये कितना कम हो रहा है, माइनस, ये कितना कम हो रहा है, -11, देख रहे हो, -11, -11, -11, फिर ये -11, मतलब इधर से करोगे तो प्लस हो जाएगा, इधर से करोगे आपको माइनस जा रहा है, 101 में से माइनस करोगे तो 90, इसमें से माइनस करोगे तो ये, ठीक है।
अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो मैं यहाँ -11 करूँगा तो यहाँ नंबर क्या आना चाहिए आपका 123 112। यहाँ क्या आना चाहिए आपका 112। ऐसे अल्टरनेट सीरीज कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो इसमें देखो, इसमें क्या है, अगर आप इस पर गौर पे देख, जब ऐसा नंबर आए तो इसमें अगर गौर देख रहे होगे तो ये नंबर देखो इसके लगभग आधे के पास दिख रहा है। इसका आधा होता है 114, ये 112, 112 का आधा होता है 56, ये 53। इसका मतलब कुछ आधे ही वाला सीन है। अगर मैं इसका नंबर देखूं, ये नंबर देखूं, तो अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूं तो ये हो जाएगा आपका 114 -2, कितना मिल जाएगा 112, ठीक। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 करूं तो ये हो जाएगा 56 -3, कितना आ रहा है 53, ठीक है। अगर मैं इसको करूं, अगर मैं इसको करूं तो देखो आपको कितना हो जा रहा है ये 400 का 200 और जाएगा 29, हाँ। डिवाइड बाय मैं 2 करूं, तो जाएगा आपका 229, 229 -1। तो देखो ये 229 -1, ये 114 -2, ये 53। मतलब इसका मुझको आधा करना है, इसका मुझको आधा करना है। और देखो इसका मैं आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसका मैं आधा करूंगा तो 52, एक तो आपका 52 ही बार चला गया, अरे 26 बार चला गया, ठीक है। 26.5 इसका आधा, और -1 -2 -3 -4, इसको मैं करूंगा -4 तो कितना आंसर आ जाएगा 22.5, कितना आंसर आ जाएगा 22.5, 22.5। देखें तो सब सीरीज की प्रैक्टिस करनी होगी भाई। मैं आपको सीरीज का सवाल इसलिए इतना करा दे रहा हूँ ना कि आपके एग्जाम में श्योर है आना ही आना है। ये पाँच नंबर का तो आएगा ही आएगा, 10 नंबर भी हो सकता है, लेकिन 5 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सीरीज के हर एक पैटर्न से परिचित कराना चाहता हूँ बस, और कोई मेरा वो नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ दोस्त, अगला सवाल करते हैं। ये देखो अगला सवाल क्या कहता है। ये सवाल मैं प्रैक्टिस आप लोग शायद करवा चुका हूँ, बट कोई नहीं, फिर कर लेते हैं अगर नहीं करवाया हो तो। देखो ये अगर आप यहाँ पे साफ साफ दिख रहे होगे ना, ये इधर देखो, मतलब कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई वाला सीन आता है, क्योंकि मुझे इतना पता है जब ऐसा नंबर आता है ना, कुछ 0.5 कुछ 1.5 कुछ 2 पॉइंट वाला सीन होता है, 2.5 वाला सीन होता है। देखो और ये साफ साफ दिख भी रहा है। अगर मैं इसको मैं 0.5 से इंटू करूँ तो 6 आता है, और 6 और +1 7 हो जाता है। ये तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। फिर अगर मैं इसको देखूं तो इंटू 1 करूं +1 8 मिल जाएगा। अरे हाँ यार, तो मेरा लॉजिक सही बैठ रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, इसको मैं इंटू करूं तो देखो 1.5 12 +1 13, बहुत उम्दा। फिर मैं इसको इंटू करूं तो इंटू 26 + 1 कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। अब इसको कितना करना है, आपको 2.5 पे, इसको कितना करना है 2.5 पे। 2 करोगे 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा आपका, और 54 फिर इसका 0.5, इसका 0.5 करोगे कितना आ जाएगा आपका 13.5, तो आ जाएगा आपका 67.5 और +1 68। इस कितना आंसर है आपका 68.5, 68.5। ऐसे सीरीज भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। इतना प्रैक्टिस मैं करवा दे रहा हूँ कि एग्जाम में डरना नहीं है। सीरीज देखे जो नंबर आपको फ्री का है वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो ये सवाल है, ठीक है। चलो देखो ऐसा सवाल, अभी देखो इसमें ऐसे सवाल आते हैं। सवाल में अगर तुम देखो तो डिफरेंस कितना +6 का, ये डिफरेंस कितना +20, ये डिफरेंस कितना +42, ठीक है। हाँ ये डिफरेंस कितना +42, फिर ये डिफरेंस कितना है, ये आपका कितना हो जाएगा 18, और 18 और 54, हाँ 18 हो जाएगा, 18 और 54 आपका कितना हो जाएगा 54,
64 और 8 72। ये कितना हो जाएगा आपका 72। ये कितना ले लेगा आपका 72। ठीक है, ये भी आपको कुछ डिफरेंस ले लेगा। ठीक, अब लेकिन एक मेरी यहाँ बात सुनो, देखो एक मेरी यहाँ बात सुनो। अच्छा चलो इसका डिफरेंस ले ही लेते हैं। डिफरेंस ना 4 4 और 1 और 1, ये कितना रहा आपका 110 का। ये कितना रहा डिफरेंस आपका 110 का। ठीक है, फिर अगर आप इसमें देखो, मुझको हालांकि यहाँ कुछ दिख गया दूसरा, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ तो आके रुक गया। अब फिर आप यहाँ देखोगे 14। ठीक है, आप यहाँ कितना देखोगे 14, यहाँ कितना देखोगे 22, यहाँ देखोगे आप 30, है ना। हाँ, यहाँ देखोगे आप 30, यहाँ कितना देखोगे आप, इधर देखो 28 प्लस 28 प्लस 1 प्लस 10 38। तो अगर आप यहाँ देखो तो +8 +8 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसको कर ले जाके कर लोगे, यहाँ भी +8 करोगे, फिर यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करोगे जो भी आपका आंसर आ जाएगा आप कर ले जाओगे। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाना क्या चाह रहा हूँ, जो कि मुझको अभी दिखा, देखो देखो देखो, यहाँ +8 कर लेना, इसमें स्प्रेड ऐड कर देना, ये ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, पैटर्न बता दिया जैसे आप करोगे। लेकिन अगर आप यहाँ चीज़ देखो तो ये 2 इंटू ये 6 आपको 2 इंटू 3 दिख रहा है, 20 आपको 4 इंटू 5 दिख रहा है, 42 आपको 6 इंटू 7 दिख रहा है। अब देखो वो 3 लेयर तक ले जाना आसान हो रहा है कि ये आसान हो रहा है, ये ज़्यादा आसान हो रहा है। ये आपको 8 इंटू 9 दिख रहा है। हाँ बोलो, ये आपको दिख रहा है कितना 8 इंटू 9, ये आपको दिख रहा है 10 इंटू 11। ठीक है, अब ये आपको कितना हो जाएगा 12 इंटू 13, ये आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू 13। देख रहे हो, ये ज़्यादा आसान हो रहा है, ये चेक करना ज़्यादा आसान हो रहा है। 12 इंटू 13 ये चेक करना ज़्यादा आसान हो रहा है। जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा लिख लेना। अब लिखो, मैं भी बता दे रहा हूँ कितना आएगा आपका, अगर जोड़ लो तो आ जाएगा 120 120 और 36, 120 और 36 156 156 और आपका 120 और 36 500 और 420, कितना आ जाएगा आपका 420। देखो 120 तो आ ही गया, 120 तो आप इसमें जोड़ ही दो, तो 120 इसमें जोड़ दोगे आप, और फिर 36 और जोड़ दो, 36 और जोड़ दो, 420 आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो अगला सवाल ट्राई करो, अगला सवाल ट्राई करो, एक सेकेंड। ठीक है, देखो अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है देखो। अगर आप अगला सवाल देख रहे होगे, ये भी अल्टरनेट सीरीज का सवाल है, ये भी अल्टरनेट सीरीज कैसे पकड़ा, देखो यहाँ कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। मैं क्या, जब भी ऐसा सीन आए तो समझ लो अल्टरनेट का सवाल है। ये देखो अल्टरनेट सवाल मतलब इधर +5 है, -7 +9 -11। तो अब इतना श्योर होगा प्लस माइनस इधर कितना आएगा प्लस, इधर आएगा प्लस, और कितना आ जाएगा आपका 13, और कितना आ जाएगा आपका 13। ये भी इतना तो श्योर हो गया ना, इधर आएगा प्लस आपका, और कितना आ जाएगा आपका 13। अब ये 13 ऐड किस में होगा, इसमें, ये 13 ऐड किस में होगा, इसमें, और 13 ऐड होगा तो कितना आंसर आ जाएगा 87। कितना आंसर आ जाएगा आपका 87। ये हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना करते हैं, सो खत्म करते हैं। और लगभग आई थी सीरीज का मैं आप लोग इतना क्वेश्चन करा दिया हूँ कि अब सीरीज में आप लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो, चाहे जो भी सीरीज़ है। मैंने पहले भी जो पढ़ाया उसमें मैंने उसको
सीरीज़ के लेक्चर हैं, जो मैंने प्रैक्टिस करा है उसमें भी सीरीज़ है, आज भी सीरीज़ है। तो लगभग ये जो नंबर आपका ये कन्फर्म होना चाहिए। और मैंने हर प्रकार की सीरीज़ आपको बता चुके हैं, नंबर सीरीज़ भी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी, मिसिंग सीरीज़ भी, ठीक है, मतलब सारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ, सारे मतलब हो चुके हैं। सीरीज़ के मतलब जितने लगभग आते हैं वो मैं सब आप लोग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, घर पे रहो, पढ़ाई करो मन लगा के, कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं, एग्ज़ाम में सिर्फ 10 डेज़ है, ठीक है। तो घर पे रहना, पढ़ाई करना, और कोई दिक्कत तो परेशानी हो तो मेरे से पूछना है, ठीक है। तो चलो, सभी को राधे राधे, जय हिंद। वीडियो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलो।